हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी गहमा गहमी है तो वो 59,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, और इसका विज्ञापन भी विस्तृत तरीके से जारी किया जा चुका है। आवेदन किस प्रकार से होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आयु अर्हता आरक्षण इत्यादि का बिंदुवार और सटीक विश्लेषण इस वीडियो सेशन के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके विषय में हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी दूर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार दोस्तों इन भर्तियों का वजूद क्या है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने एक नए तरीके से हर एक ग्राम पंचायत पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती करने का निर्णय लिया है, जो कि एक अनूठा और कह लें कि रोज़गारी भरा कदम है। और यहाँ पर 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत निधि में कह लें ग्राम प्रधान के खाते में 1,75,000 रुपये की धनराशि भी क्रेडिट होगी, जो कि विभिन्न इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर फॉर्म कैसे भरेंगे, किस प्रकार भरेंगे और क्या होगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आवेदन का प्रारूप आ चुका है। यही है विस्तृत आपका शासनादेश। इसमें पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र है। एक आपको यहाँ पर फोटो चिपका देनी होगी और साथ ही साथ आवेदक का नाम, पिता माता का नाम, जन्मतिथि, हाई स्कूल अंकपत्र के अनुसार, आयु लिख देनी है और यहाँ पर जेंडर महिला पुरुष, और यहाँ पर फिर कौन सी जाति से बिलोंग कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित मतलब पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस प्रकार से पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों परीक्षा का नाम, जैसे आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उत्तीर्ण वर्ष आपने यूपी बोर्ड से लिया, जो जो विषय रहे, श्रेणी क्या रही, प्रतिशत क्या रहा। इंटरमीडिएट का इसी प्रकार से रख दें। और फिर इसके बाद अगर स्नातक है तो स्नातक का भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित करें। आपने कहीं पर कंप्यूटर के संबंध में कोई कार्य किया है या कोई और अलग प्रकार का कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुभव रहा है तो उसको यहाँ पर वर्णित कर देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर है 11वां नंबर, कोविड-19 से मृत व्यक्ति के यहाँ रूप में आवेदन किया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हाँ ना में हाँ है तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। जिनका कोरोना के कारण निधन हुआ किसी का भी, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी हुई सूचनाएं सत्य हैं और भरी सूचना को संबंधित दो दस्तावेज हैं उनको संलग्न कर देंगे और आवेदनकर्ता अपने हस्ताक्षर करके दिनांक डाल के और आवेदन पत्र को सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पूरा प्रोसीजर दिया गया है। 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र आप जमा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में, विकास खंड कार्यालय में, ग्राम पंचायत कार्यालय में। 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच, मतलब फॉर्म भरने की जो मियाद है वो 2 अगस्त 17 अगस्त के मध्य है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये 18 अगस्त से 23 अगस्त के बीच। मान लिया दोस्तों जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में किसी ने भर के फॉर्म जमा कर दिया, विकास खंड कार्यालय में भर के जमा कर दिया, तो इनको फिर ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कहीं भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदनों की ज्येष्ठता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हाई स्कूल इंटर के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और टॉप पर जो रहेगा उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना और समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना होगा। फिर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण और संस्तुति होगी 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य। और फिर ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच। इस प्रकार से ये संपूर्ण
भर्ती प्रक्रिया दोस्तों आपकी 10 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगी। मनोज कुमार सिंह है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। समस्त जिलाधिकारी और समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को ये लेटर जारी किया 25 जुलाई 2021 की तिथि पर। और यहाँ पर देख सकते हैं 58,189 ग्राम पंचायतें हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं, जबकि शासन की ओर से सभी महत्वपूर्ण योजना और ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में 78% आबादी, मतलब एक प्रकार से बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार किया गया है। प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 11,000 कर्मी यहाँ पर कार्यरत हैं, 5,000 रिक्त हैं। एक ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें होने की वजह से वो प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्यालय का संचालन नहीं कर सकते। तो संविधान के 73वें अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चीज़ें हैं कि उपरोक्त सभी पहल ग्राम पंचायत को आधुनिक व प्रभावी बनाने के लिए की गई हैं। तो ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें भी ग्राम पंचायत कार्यालय में नियत समय पर हों, यह पंचायत के प्रभावी तरीके के लिए आवश्यक है। तो उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर दोस्तों भर्ती निकाली गई है। निदेशालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्ण रूप से निर्मित है। इन पंचायत भवनों में आवश्यकता अनुसार मरम्मत व विस्तार की कार्रवाई अगले 3 महीने में पूर्ण की जाएगी। चलिए बैकग्राउंड रहा। फिर एक ग्राम सचिवालय को सुसज्जित करने के लिए उपयोगार्थ सामग्री का विवरण व कंप्यूटर आदि के स्पेसिफिकेशन संलग्नक 1 पर दिए गए हैं। तो 1,75,000 रुपये की यहाँ पर धनराशि होगी। कार्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और ग्राम पंचायत भारत नेट के अंतर्गत BSNL अथवा जो भी अन्य कनेक्शन उपलब्ध है वह लेगी। आवश्यकता अनुसार डोंगल आदि का क्रय कर भी प्रयोग किया जाएगा। जन सेवा केंद्र की स्थापना होगी। देखिए, ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र यानी कि CSC की स्थापना हेतु आवश्यकता अनुसार जगह उपलब्ध कराई जाएगी। BC सखी की भी बात कही गई है। और यहाँ पर दोस्तों पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया होगी और 15 दिन के अंदर यानी कि इनको जो है आवेदन पत्र को लेने की ये सब बातें कही गई। यहाँ पर कोई खास बात नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगले पैरा में कहा गया है कि पंचायत कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को चलिए इन प्रारूपों पे ये अपना सब आरक्षण इनको दिया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की होगी पंचायती राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार। देखिए, आरक्षित श्रेणी में इसमें कुल मिला कंक्लूजन बता दूं दोस्तों, आपकी जो भी आरक्षित श्रेणी होगी, मान लिया किसी का अनुसूचित जनजाति की ग्राम पंचायत में जो प्रधान का चुनाव हुआ उसके आधार पर और कोविड-19 का मृतक है तो उसको वरीयता दी जाएगी। मानदेय 6,000 रुपये दिया गया है यहाँ पर। और पंचायती निदेशालय पंचायत प्रशिक्षण के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण करवा दिया जाएगा। मतलब 2 महीने की ट्रेनिंग भी यहाँ पर होने वाली है। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रियाओं के चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक लंबी शासनादेश देखने के लिए आपको मिल रही है और इस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया दोस्तों संपादित होने वाली है। खास बात देखें दोस्तों तो पॉइंट नंबर 7 में दिया है, ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार के चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की जो प्रति है जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं अगर संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा पर वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर 1 साल के लिए ही संविदा पर भर्ती है और ये प्रधान के प्रसादोपरांत कार्य करेगी
और अगर संतोषजनक यहाँ पर चीज़ें रहेंगी तो खुली बैठक होगी और उसमें विचार के प्रस्ताव के बाद यहाँ पर 2 वर्ष के लिए अधिकतम उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रक्रिया है और यहाँ पर 1 जुलाई को 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। आरक्षण के लिए दोस्तों यहाँ पर जो लगातार कह रहे EWS का आरक्षण नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, तो दोस्तों इसके लिए ये है कि आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायत में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के आरक्षित हैं उनमें अनुसूचित जाति का ही जो है तो अनुसूचित जाति का है तो अनुसूचित जाति का, और अनुसूचित जनजाति का है तो अनुसूचित जनजाति का पंचायत सहायक वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त होगा। दोस्तों ये काफ़ी लंबा शासनादेश है, अगर इसको सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी कुछ समय लगेगा। इसकी जो साफ प्रति है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कार्य हैं, इन पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये तो खैर ग्राम पंचायत निधि में पैसा जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों स्पेशली ये आपका आवेदन पत्र है, साफ प्रति में है, इसकी PDF आप लोग निकाल सकते हैं और इसको जो है भर के जमा भी कर सकते हैं। फिर अनुबंध का प्रारूप देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 100 रुपये के स्टाम्प पे होगा और ये दोस्तों आफ्टर गेटिंग जॉब होगा। जब आपको जॉब मिल जाएगी तब इस अनुबंध पर दस्तखत करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर, मुहर इत्यादि यहाँ पर हो जाएंगे। तो फाइनली ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा। डिटेल तरीके से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।